हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉलेज एजुकेशन सेंटर में। और आज हम हाईवे इंजीनियरिंग की एक टॉप 20 सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम 350 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। बीच बीच में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कैम्बर। कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर, किस लिए प्रोवाइड करते हैं रोड में कैम्बर को? चलिए से बताएंगे क्वेश्चन। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ड्रेनेज पर्पजेस के हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के लिए तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग और इसके बाद हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग यूज़ कर सकते हैं, सुपर एलिवेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इफेक्टिव ड्रेनेज, जो इफेक्टिव ड्रेनेज पर्पजेस सिर्फ हम कैम्बर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे साइड डिस्टेंस की भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस बन ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन रॉन्ग है। तो इफेक्टिव ड्रेनेज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और कैम्बर के बारे में और कुछ बात कर ले तो कैम्बर जो होता है, कभी समटाइम इसको हम कैंट भी बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? कैंट। और उसके बाद समटाइम इसको हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस स्लोप। और उसके बाद हम बताएं कि देर आर 3 टाइप्स: स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, और कंबाइंड। दैट मीन स्ट्रेट कैम्बर और एज वेल एज पैराबोलिक कैम्बर। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर हो गया, दूसरा आपका पैराबोलिक हो गया और तीसरा आपका कंबाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिकमेंडेड ऑफ द कैम्बर फॉर द वाटर बॉन्ड मैकेडम। देखिए, आपको इस तरीके से टाइप ऑफ रूट दे दी जाएगी, टाइप ऑफ रूट दे दिया जाएगी या कंडीशंस ऑफ द रूट दे दी जाएगी, और उसके पर्पज से उसके बिहाफ से आपको कैम्बर पूछेगा। तो कैम्बर बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? इसका स्लोप बताना पड़ेगा। क्या होता है? मैंने बोला था आपको क्रॉस स्लोप होता है। क्या होता है ये आपका? क्रॉस स्लोप, जो कि आपको रोड के ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं, ओके, ड्रेनेज पर्पज से। याद रखिएगा कैम्बर किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं और कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफर डायरेक्शन में करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में करते हैं। तो किस में करते हैं? ट्रांसफर डायरेक्शंस में हम प्रोवाइड करते हैं। तो कितना होगा आपका राइट ऑप्शन? आपको ऐसे डायरेक्टली बता देते फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। 1:33 एंड 1:40। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, आपको ये 1:30 कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि 1:30 1:40 क्या होता है। देखिए, अगर हम आप अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में 40 मीटर चलते हैं तो इधर हम अगर 1 मीटर चलते हैं तो इसको बोलते हैं 1:40, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जितनी भी आप डेटा लिखा होगा अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आपको रिकमेंडेड अलग अलग टाइप के बारे में बता सकते हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट पेमेंट या वाटर बिटुमिनस सरफेस के लिए और अर्थन सरफेस के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं कैम्बर की, वो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको टाइप ऑफ सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका कैम्बर की वैल्यूज़ लिखी हैं अकॉर्डिंग टू द आईआरसी। तो ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है, हैवी रेन एज वेल एज लाइट रेन, ठीक है। तो ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है, अब देखिए, पहली बात तो एक कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए इस चीज़ का कि कॉमन थिंकिंग ये है कि आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए या हाई वेटेरेंस सरफेस के लिए ये एक ही कैटेगरी में लेके रखा गया है। और आपको बताएं कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, देखिए, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होगा तो इसका सरफेस होगा बहुत ही टफ होगा, तो जल्दी पानी से इफेक्ट नहीं करेगा, वाटर हमारे इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कि हम इसमें कम ही स्लोप यूज़ कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी तरीके से कि जब हमारा विटोमिनस सरफेस होता है या थिन विटोमिनस सरफेस होता है तो हमारा सरफेस थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट सीमेंट पेमेंट से थोड़ा सा वीक होता है। तो इस तरीके से वाटर बॉन्ड मैकेडम भी और भी ज़्यादा थोड़ा सा वीक होता है। फिर अर्थन सब्जेक्ट तो वो आपको पता ही है, जो मिट्टी से बना हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस हिसाब से ऊपर वाले में कम स्लोप और नीचे वाले में सबसे ज़्यादा स्लोप यूज़ करेंगे। याद रखिएगा ये कॉमन बेसिस है। तो आपने क्या किया, 1:50 आपको सबसे छोटा या 2% हम बोल सकते हैं। 1:50 मतलब 1:50 इंटू 100, इस तरीके से 2%, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना है इसमें। तो सब आपको दिया है, आपको टेबल पूरी की रट लेनी है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरीके से बाद में पढ़ लीजिए। और इसके आपको याद रखना है कि सीमेंट एंड हाई बिटुमिनस कंक्रीट के लिए क्या करेंगे और थिन बिटुमिनस सर्फेस के लिए क्या करेंगे, वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म, और अर्थ सर्फेस के लिए 2%, 1.7%, 2.5 टू 2% एंड 3% टू 2.5%, इस तरीके से आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हाईवे, हाईवे की प्रिपरेशंस के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हाईवे की प्रिपरेशंस के लिए हमें भाई क्रॉस सेक्शन रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल सही है। जैसे आपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपने क्या पढ़ा, क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, तो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए भी और एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन तो आप समझ ही रही होंगे, ठीक है। तो जो व्हीकल्स के डायरेक्शंस में होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस होती है, और व्हीकल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में हम क्या क्या निकालते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में हम दो कर्व यूज़ करते हैं, वैली कर्व, ठीक है, और आपका समिट कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में हम बहुत सारी चीज़ों को बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन में हम जो है जैसे कैम्बर यूज़ कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर डायरेक्शंस होता है ना, कैम्बर यूज़ करते हैं, सुपर एलिवेशंस यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस हम करते हैं किसमें, क्रॉस सेक्शन के बाद। तो बोथ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the curve provided at a change of gradient is called, देखिए कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर चेंज ऑफ द ग्रेडियंट, याद रखिएगा चेंज ऑफ द ग्रेडियंट पूछा गया है। ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपका बेसिकली स्लोप होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। याद रखिएगा क्या बोला कि जो आपका ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में स्लोप की बात करते हैं, चाहे वो असेंडिंग स्लोप हो चाहे वो डिसेंडिंग स्लोप हो। देखिए ग्रेडियंट की बात करें तो अगर हमारी ये रोड हॉरिजॉन्टल रोड है, इसमें हमने कुछ स्लोप प्रोवाइड कर दिया, दैट इज असेंडिंग, ठीक है। और अगर हमने कोई रोड है और हमने इसमें क्या किया, इसकी निगेटिव या नीचे की ओर चले गए स्लोप, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग स्लोप, ठीक है। तो दो टाइप के आपके होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ग्रेडियंट की अगर बात करते हैं तो किस में कटेंगे, वर्टिकल होगा, या तो वो वर्टिकल कर्व कैसे होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे ऐसे करते हैं और उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। तो ये आपको इस तरीके से एक रोड मिलती है, दैट इज समिट कर्व। और अगर आपका जो नीचे की ओर जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसे बोलते हैं वैली कर्व। क्या बोलते हैं, वैली कर्व। तो ये सब बात की जाती है कि इसमें वर्टिकल कर्व में, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज, ठीक है। आइडियल फॉर्म ऑफ द कर्व क्या होगा, आइडियल फॉर्म देखिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं गलती यहाँ पे करते हैं, पैराबोलिक को टिक कर देते हैं, पैराबोलिक कर्व को टिक कर देते हैं समिट कर्व के लिए। समिट कर्व आपको हमने अभी बताया है कि जब हम डिसेंडिंग से डिसेंडिंग की ओर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड समिट कर्व। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया +10% और -10%, ये डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनता है समिट कर्व। जब समिट कर्व बन गया तो आपने ये देखा कि ये पैराबोलिक, मोस्टली बच्चे यहाँ पे पैराबोलिक को टिक करते हैं और कुछ जगह पे कुछ बुक्स में पैराबोलिक भी दिया गया है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है आपका सी है, सी दैट मीन्स सर्किल। क्यों, क्योंकि देखिए सी जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्योंकि इसमें जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस समझते हो, या साइड डिस्टेंस मान लो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या साइड डिस्टेंस मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओवरऑल अगर हम सर्कुलर लें, जैसे माना कि यहाँ पे हमारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा और इधर बढ़ा दें, यहाँ पे बढ़ा दें, अगर हमारी व्हीकल्स उसके बाद यहाँ पे आ जाती है तो हर जगह आपको कांस्टेंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। नहीं समझे, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कैमर फॉर द हिल रोड इज इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज अडॉप्टेड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी टेबल से आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना था 2.5% बिटुमिनस सरफेस के लिए, थिन बिटुमिनस सरफेस, या आपने बोला था कि सीमेंट कंक्रीट के लिए, और आपने सीमेंट कंक्रीट या अपना थिक बिटुमिनस सरफेस के लिए और थिन सरफेस के लिए, तो थिन के लिए आपका था 2 से 2.5% था, ठीक है। और ये था आपका
टू 1.7% टू 2%। तो अप्रोक्सीमेटली ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हमें थिन और थिक की बात नहीं की गई है। तो दैट इज़ ये राइट ऑप्शन सही है, 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें दिया है कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर, वही टेबल है, बस इन्होंने सिर्फ इस समय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखी हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल्स आर 80 मीटर, ठीक है, और आपका 6 मीटर है, देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल फॉर द ट्रैफिक लेन इन स्पीड ऑफ 10 मीटर। ठीक है, स्पीड आपको गिवन है 10 मीटर, दैट इज बी इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन होता है, आपने पूछा क्या गया है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, क्या पूछा गया, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपका स्टेट एग्जाम ले लो चाहे जेई के कोई एग्जाम ले लो, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, ना तो हाई है ना तो लोअर है, तो मीडियम लेवल के हैं, और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आपको इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो v इजकल टू आपने बताया कि मैथोडिकल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, तो आपने c इजकल टू 1000 v अपॉन s। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे करें, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, c, और c हो गया, और s क्या हो गया, स्पेस पे, स्पेस हेड पे, स्पेस हेड पे। ठीक है, और आपका v क्या हो गया, ये स्पीड होगी इन किलोमीटर पर आवर kmph में। ठीक है, तो आपका जो मीटर पर सेकंड में दिया है, इसको kmph में चेंज करेंगे, तो v इजकल टू हो जाएगा 10 इंटू 3.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो kmph में चेंज हो जाएगा, तो यह होगा आपका 36 0.36 है, 0.36 है, 3.6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हाँ, 3.6 है, 3.6 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। तो आपका ये सी हो गया, एस क्या हो गया, स्पेस हेडवे इक्वल टू होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपने दिया होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपने दिया है 18 मीटर। ठीक है, और लेंथ आपने कितना दिया है 6 मीटर, तो ये 24 हो जाएगा। और स्पेस हेडवे एक तरीके से और निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है तो बताते हैं अभी। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एस इजकल टू 0.2 वी और प्लस एल, और एक एस इजकल टू कितना होता है एस एस डी, और प्लस आपका क्या बताया था मैंने आपको, लेंथ ऑफ द व्हीकल, लेंथ ऑफ द व्हीकल 6 है। इन दोनों में से जो बड़ा होता है दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज अडॉप्टेड, तो मैक्सिमम वैल्यू आप स्पेस वे की अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, और वी की वैल्यू के में रखेंगे, 1000 रखेंगे, जल्दी से निकाल के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन दी कार। अच्छा, नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन का जो जवाब है वो है 1500। ठीक है, 1500 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन द कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, आपने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पूछा है, तो P इजकल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का फॉर्मूला P इजकल टू होता है mb²/r, याद रखिएगा, mb²/r, और m क्या होता है, मास ऑफ द व्हीकल होता है, और मास क्या होगा, मास क्या होगा, मास बराबर W/g। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा कि वेट इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो W बराबर mg होता है, तो इस तरीके से m इजकल टू W/g हो जाएगा, तो W/g रख देंगे, तो g v²/r g हो जाएगा, क्या होता होगा m और W v²/gr, W v²/gr, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर डिजाइन ऑफ स्पीड, डिजाइन स्पीड आपकी v दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस f दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g, एंड आपका सुपर एलिवेशन ही। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला बेस पूछा गया है, क्या होता है सुपर एलिवेशन का फार्मूला, ई प्लस एफ इजक्वल टू v²/g/r। ई अगर हम बात करें, ई प्लेन एंड टेरेन के लिए 7% IRC रिकमेंड किया है, और उसके बाद इसको बोलते हैं 0.07। एफ जो होता है आपका लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.15। ठीक है, और वी आपका किलोमीटर पर
आवर या मीटर पर सेकेंड में रहता है, ये मीटर पर सेकेंड में रहता है अभी। और जी आपका पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपका कर्व की जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में ही आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसकी जो रेडियस होती है आर। ठीक है, बेसिक है। और ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो सिंपल से है, क्या करना है आपको, मिनिमम रेडियस, मिनिमम रूलिंग रेडियस निकाला, तो यहाँ पे मिनिमम कर दिया आर रूलिंग या आर मिनिमम रेडियस, आर को इधर ले आएंगे तो वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू वी प्लस एफ हो जाएगा। तो याद रखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें ऑप्शन होगा, वी स्क्वायर अपॉन जी ई प्लस एफ। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका देखते हैं, कैमर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अप्रॉक्सीमेट बस ऑप्शन थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं इसमें पे। हैविंग द प्रॉपर साइड डिस्टेंस, अवॉइडेड द ओवरटेकिंग, अवॉइड द ओवरटेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेम है क्वेश्चंस, और बस आपको क्या क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो अवॉइडिंग द ओवर टर्निंग। तो अवॉइडिंग द ओवर टर्निंग के लिए आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग का यूज़ करते हैं, जो कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द अवॉइडिंग द ओवर टर्निंग। ठीक है, हैविंग द प्रॉपर साइड डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा, इफेक्टिव डिलेस, यही ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका देखते हैं, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर द स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 110 दिया है, 110 kmph दिया है आपको, और उसके बाद आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा गया है। तो क्या निकालना है आपका, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर द कर्व सेफ ऑपरेशन फॉर द स्पीड इतना। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है आपको बताइए, ई प्लस एफ फॉर्मूला होता है आपका सुपर एलिवेशन का, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे लिख दिया, एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए यहाँ पे ई मैक्स यूज़ करेंगे, ई मैक्स का हम क्या करना है 7% यूज़ करते हैं, 0.07 वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रैक्शन कितना होता है 0.15। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका कितना आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the psychological widening for the pavement on the horizontal curve of the radius 230 meter for the ruling speed 80 kmph। तो 80 kmph आपकी दी गई है। साइकोलॉजिकल वार्निंग पूछा, मैंने आपको बताया था कि जब हमें हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करना होता है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग का रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो यूज़ करते हैं वो कितनी होगी ये बताया गया है। दो टाइप की एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है आपका, फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है, और प्लस आपका साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ही आपसे सिर्फ अभी पूछी गई है, तो इसका फार्मूला होता है आपका, पूरा फार्मूला लिख देते हैं, आप साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को समझाएंगे। तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपका जो निकालते हैं वो होता है मैकेनिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो क्या होता है आपका बताइए, साइकोलॉजिकल एज वेल एज मैकेनिकल। तो एन एल स्क्वायर बाई 2r और प्लस होता है v अपॉन 9.5 लोड ऑफ r। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो ये आपका पहला आपका हो गया मैकेनिकल, और दो सेकेंड इज आपका साइकोलॉजिकल। तो आप देख लीजिए, जैसे ये सभी साइकोलॉजिकल हो गया, तो अब v की वैल्यूज़ आपको दी है 80 kmph, और ये आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो kmph में ही रहती है, चेंज नहीं करना आपको, kmph में रहती है। ठीक है, और आपका r इन मीटर में रहता है। तो 9.5 वैल्यूज रखेंगे, तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है डिपेंडिंग अपॉन, किस किस पे डिपेंड करते हैं, बेसिक है, फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो आप इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे नहीं मुझसे। तो टोटल रिएक्शन आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस पूछा गया है, एस इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई 2gf। ठीक है, अगर आपका कुछ और भी दिया है, जैसे हमने ग्रेडियंट भी अगर प्रोवाइड करना है और आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला दूसरा हो जाता है। चलिए तो हम बताते हैं क्या क्या होता है फार्मूला। इसे हम
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू वी टी, वी इन मीटर पर सेकेंड, टी, टी आपका टोटल रिएक्शन टाइम होता है, जो कि हाँ एक चीज़ क्वेश्चन और, टी याद रखिएगा आपका टोटल रिएक्शन टाइम होता है 2.5 फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए 2.5 सेकेंड। ये आपने आईआरसी ने रिकमेंड किया है, ये याद रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो वी प्लस टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 GR, ठीक है। और 2G रहता है, ठीक है, 2G, और समटाइम F ±N%, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर समटाइम अगर हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे दी तो हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो किस किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? आपका स्पीड पे, बिल्कुल सही है, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स पे, इफेक्टिव ऑफ हाँ ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे, ठीक है, ऑल ऑफ द गिविंग क्वेश्चंस, हाँ उसके बाद और टोटल रिएक्शन टाइम, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करनी। तो राइट क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन इज द टी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन of the highway is taken at right angle of the center line 30 meter apart, intermediate point and gradient and all of this option। ठीक है, क्रॉस सेक्शन अगर आपको कट करना है किसी भी रोड का, तो ये आपका रोड गया, ये आपका रोड है, तो अगर हमें क्रॉस सेक्शन कट करनी है तो जाहिर सी बात है वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल टू द सेंटर ऑफ लाइन, ये आपकी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। ये क्या बोल गया, सेंटर लाइन, ये आपका पेमेंट हो गया, ये पेमेंट की विड्थ है, ये सेंटर लाइन है। और अगर हमें क्रॉस सेक्शन कट करना है किसी भी रोड का, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री पे कट करना है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरी बात 30 मीटर अपार्ट, और कभी भी एनालिसिस जो करते हैं अप्रोक्सीमेट, हम 30 मीटर अपार्ट ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं हर जगह पे, तब उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सी ऑप्शन कहते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग द अब्रप्ट चेंजेस ऑफ द इंग्रेडिएंट, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें हमें इसका जो है ग्रेडियंट के चेंज इन ग्रेडियंट मिलता है, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हो जाएगा, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट आपको जज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग विड्थ ऑफ द राइट ऑफ द वे। देखिए राइट ऑफ द वे पूछा गया, राइट ऑफ द वे क्या होता है, जहाँ पे मुझे राइट ऑफ द वे क्या होता है, विड्थ ऑफ द लैंड होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, रोड के लिए, रोड के लिए जितनी भी विड्थ हमें रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं राइट ऑफ द वे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि तो पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। देखिए हम राइट ऑफ द वे जब निकालते हैं, विड्थ और क्रॉस सेक्शन से डिपेंड करता है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व भी इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे विड्थ निकालनी पड़ती है, ये कुछ राइट ऑफ द वे होती है, ये कैरीज वे होती है, उसके बाद आपने कुछ और भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, शोल्डर यूज़ कर लेते हैं, फिर आपकी एक बाउंड्री लाइन होती है, फिर आपका ये इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें को डिपेंड करता है। तो वर्टिकल कर्व का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए वर्टिकल कर्व इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी हॉरिजॉन्टल कर्व, साइड स्लोप और ये फॉर्मेशन ऑफ विड्थ, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका ये पूरा ओवरव्यू बना हुआ है, ओवरऑल विड्थ ऑफ द बिटवीन कंट्रोल लाइन। देखिए यहाँ पे कंट्रोल लाइन सबसे बाहर होती है, सबसे आउटर लाइन कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल लाइन इसे बोलते हैं आउटर लाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोड, दैट इज कंट्रोल लाइन। फिर उसके बाद आती है बिल्डिंग लाइन, ठीक है, ये आती है बिल्डिंग लाइन। फिर आपकी होती है आपका ये रोड की जो बाउंड्री होती है वो होती है, ये रोड की बाउंड्री ये होती है, यहाँ पे ये रोड की बाउंड्री होती है, कुछ जगह छोड़ दी जाती है। उसके बाद हमें कैरियज वे बोल सकते हैं या पेमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ये हमारा मेन होता है कैरियज वे। वहाँ पे उसके बाद कुछ शोल्डर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। शोल्डर हम कितना स्लोप प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर हम कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं उसमें, तो हम आपको बताएंगे, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of the lateral coefficient of the fraction as per IRC, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। तो आपने हमने अभी बताया था कि अकॉर्डिंग टू द IRC इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, लेटरल कॉफिशिएंट क्या होगा, लेटरल कॉफिशिएंट होता है 0.15, और लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है 0.352 0.4। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन
दैट इज़ 0.35 to 4%, 0.4 एंड आपका ये रहता है लेटरल कोफिशिएंट 0.15। ओके, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट। देखिए हमने आपको बताया था डिसेंडिंग ग्रेडियंट जो कि आपका निगेटिव ग्रेडियंट होता है फॉर द डिजाइन स्पीड 80 मीटर एंड टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 0.35। उन्होंने जो ले लिया है, अदरवाइज आप भी ले सकते हो, कभी भी पूछा जाता है 0.35 to 4.4 होता है, और अगर आपको टेक लेना है तो आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं 0.35 to 0.4 के बीच में, ठीक है। और टोटल रिएक्शन देखिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है और टोटल रिएक्शन टाइम, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी आपने बताया था कि 2.5 रिकमेंड किया गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू द IRC ये रिकमेंड किया गया है कि 2.5 सेकेंड टोटल रिएक्शन टाइम लेंगे, ठीक है। अगर आपको गिवन है क्वेश्चंस में तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगर वो गिवन नहीं होता है तो 2.5 सेकेंड ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए सारे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का आपको पता रहता है कि कितना होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD इजकल टू VT प्लस V² अपॉन 2GR, V² अपॉन 2G, ठीक है। F प्लस माइनस n%। सॉल्व कर लीजिएगा। ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन नहीं है तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। V इन मीटर पर सेकेंड, याद रखिए V इन मीटर पर सेकेंड। T आपका टोटल रिएक्शन टाइम है, 2 सेकेंड दिया गया है आपको, नहीं अदरवाइज आप 2.5 सेकेंड यूज़ कर लेते। जी आपका पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड V आपको मीटर पर सेकेंड ऑलवेज, तो मीटर पर सेकेंड है, ये kmph में दिया है, किलोमीटर पर आवर, तो 80 में डिवाइड कर दीजिए 3.6 का, ठीक है। 80 में 3.6 का कर दीजिए kmph में, ये आपको मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और उसके बाद आपका n% यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, असेंडिंग ग्रेडियंट दिया गया है तो आप प्लस वैल्यू यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज आप निगेटिव। तो डिसेंडिंग दिया गया है ग्रेडियंट तो यहाँ पे -3 रख देंगे, ठीक है। -3 डिवाइड बाई 100, 3% है, 3/100 हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कर्व, हाँ, what will the shift of the transition curve if the length of the transition curve is 80 meter and radius of the curve is 300 meter। चलिए इसे बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शिफ्ट पूछा गया है आपको, शिफ्ट पूछा गया है, चलिए बताइए। ठीक है, हम बताते हैं कि शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होता है क्या है। एक्चुअली शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो है आपका एक जब हम वर्टिकल, जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने ये देखो हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आने के बाद उसके हम सर्कुलर बना देते हैं, तो सर्कुलर और इसके ये आपका सर्कुलर हो गया कर्व, और ये हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन कर्व। व्हाट विल बी द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो ये ट्रांजिशन कर्व हो गया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? स्ट्रेट और कर्व को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। तो ये ट्रांजिशन कर्व हो गया, तो यहाँ से जीरो से गया और ये इस तरीके से आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम सर्कुलर मिलाते ये सर्कुलर था, अदरवाइज हम ट्रांजिशन कर्व मिलाएंगे तो ये ट्रांजिशन कर्व हो गया। तो ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व को मिलाने वाला जो लाइन है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। और ट्रांजिशन शिफ्ट किसे कहते हैं? जो शिफ्ट होता है वो ये होता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। तो यहाँ पे कॉमन हो जाता है, फिर उसके बाद फिर ट्रांजिशन कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि शिफ्ट पूछा गया है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, शिफ्ट इजकल टू LS/24R, ठीक है। तो LS क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और उसके बाद V² अपॉन 24 याद रखिए 24R। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व LS²/24R। तो इसमें आंसर क्वेश्चन क्या है? 300 मीटर आपको दिया गया, आर दिया गया है आपको, ठीक है, और उसके बाद 80 मीटर आपको
क्या दे गया, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैलकुलेट द कैपेसिटी पूछा गया है, या आपने जैसे आपने पढ़ा था कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो कैलकुलेट द कैपेसिटी पूछा गया है व्हीकल्स का, और रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर्स 2 सेकेंड यहाँ पे भी गिवन है। डिजाइन ऑफ स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, एंड आपका 6 मीटर, एवरेज द लेंथ ऑफ द 6 मीटर, एल इजकल टू इतना दिया है। टेक द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन इज लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज दैट इज 0.35, ओके। तो ये ले लीजिए, तो आप सॉल्व कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सी इजकल टू 1000 वी अपॉन एस, एस इजकल टू हेडवे के दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, हेडवे के दो फार्मूले बताए थे 0.2, ठीक है, वी प्लस, ऐसे ही आपको बताया था। दोनों में से आप एक सॉल्व कर लीजिए, या आप जैसे, तो उसके बाद हेडवे आप दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपका, एस एस डी और प्लस कितना लेंथ। तो आपका हेडवे के फॉर्मूला निकाल के, और एस एस डी ज़्यादातर आपका जो मैक्सिमम आता है वो एल प्लस एस एस डी प्लस एल वाले ही आता है। तो आप ये लगाइएगा, इसमें सॉल्व करिएगा। वी की वैल्यू आपको के एम पी एच में दी है, डिजाइन स्पीड 80, ठीक है, और यहाँ पे हम के एम पी एच ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर गिवन नहीं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बताया ही, अभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस आएगा, क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस, द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज 8.9, 7.9 एंड 6.9 एंड 6.5। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि आप इसका मुझे आंसर दें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिए विद एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से आपका आंसर आया, क्या ऑप्शंस आएगा, आप मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका एक्सप्लेनेशन बता देंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।